धर्म स्नेही भव्यात्माओं, बचपन में जब पढ़ते थे तो एक नीति श्लोक कंठस्थ कर लिया था और चलते फिरते खेलते कूदते उसी को ही स्मरण किया करते थे। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। क्या है इसका अर्थ? प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं हुआ करते हैं। कोई विशेष ऐसा पर्वत होता है जिस पर मणियां आदि पाई जाती हैं। प्रत्येक गज में गज मुक्ता नहीं हुआ करते हैं। कोई कोई ऐसे विशेष हाथी हुआ करते हैं जिनमें गज मुक्ता होते हैं। प्रत्येक वन में चंदन नहीं हुआ करते। कोई कोई ऐसे वन होते हैं जो चंदन के हुआ करते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक गांव और नगर में साधु नहीं हुआ करते। विशेष विशेष नगर और गांव होते हैं जहां साधुओं के चरण पड़ते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन बड़ौदिया वालों के यहाँ प्रवेश करते ही मेघ देवताओं ने कुछ मंगल सूचना दी है कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन भविष्य में जब हो तो हो, हमें तो वर्तमान का लाभ उठा लेना चाहिए। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। खो गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। धो मन को धो सको, तन को धोना। तन को अगर प्रतिदिन आप धो रहे हैं और मन प्रति समय मैला हो रहा है तो ऐसे तन को धोने से कोई सार नहीं है। सर्वेषां शुद्धीनां मनः शुद्धि प्रशस्यते। कहते हैं कि सभी शुद्धियों में मन की शुद्धि प्रशंसनीय मानी गई है। तन शुद्ध नहीं है, अगर मन शुद्ध है तो भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसे लोगों को स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिनका यह शरीर रत्नत्रय से पवित्र है, जिन्होंने 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया है, मन में हमेशा पवित्र भावना रखते हैं, ऐसे मुनिराजों को स्नान करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। एक व्यक्ति आचार्य भगवंत के पास आए और आचार्य भगवंत की वह देह कुंदन सी दमकती हुई चमकती हुई देख करके वह हैरान हो गया। उसने सुन रखा था कि महाराज लोग स्नान नहीं करते हैं और स्नान नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनकी काया
ऐसी चमक रही है। और वह गुरुदेव के चरणों में पहुंच गया और कहता है कि महाराज आप स्नान नहीं करते और आपकी ये काया तो ऐसी चमक रही है सोने जैसी। तो आचार्य भगवान कहते हैं, कौन कहता है मैं स्नान नहीं करता? तुम एक बार स्नान करते हो, मैं तो दो दो बार करता हूं। सुनकर के अवाक रह गया। पूछा कैसे आप दो दो बार करते हैं? तो दिन में हम सनलाइट से स्नान करते हैं। सनलाइट यानी सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, कोई आवरण हमारे ऊपर नहीं रहता। और रात में मून लाइट से स्नान करते हैं, यानी चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती रहती है। इसलिए हम लोगों के लिए कोई स्नान की आवश्यकता नहीं, प्रकृति ही हमारा स्नान करती है। और मंत्रों के माध्यम से निरंतर स्नान होता रहता है। प्रत्येक क्रिया में मंत्रों का उपयोग होता रहता है, जिसके माध्यम से ये धुलते रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि इस मन को जरूर धोते रहना, शरीर का स्नान हो अथवा ना हो। उस मन को धोने के लिए आचार्य भगवंतों ने ये दान, पूजा, सद्भावनाएं बताई हैं, जो प्रतिदिन ऐसे जिनेंद्र भगवान की अष्ट मंगल द्रव्यों से पूजा अर्चना करता है, अतिथि का सत्कार करता है, दान आदि के माध्यम से उसके मन में लगे हुए, आत्मा से लगे हुए पाप धुल जाते हैं। इस प्रतिदिन धोते रहना चाहिए। जिस प्रकार से भोजन हमारे लिए प्रतिदिन आवश्यक है, आप लोग स्नान भी आवश्यक समझते हैं, कपड़े धोना, शुद्ध वस्त्र पहनना भी आवश्यक समझते हैं। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की अभिषेक, पूजन, अर्चना भी प्रतिदिन करना चाहिए। बड़ी भव्यता के साथ करना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि भोजन में मुझे अच्छा सब कुछ सामग्री अच्छी मिले। जब थाली में अच्छे पकवान, अच्छे व्यंजन रखे रहते हैं, तब आप देख करके ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे ही अच्छी द्रव्य सामग्री प्रतिदिन भगवान के चरणों में जाकर के चढ़ा देना चाहिए। खाली हाथ नहीं, हाथों में अच्छी द्रव्य लेकर के जाना चाहिए। जो श्रेष्ठ द्रव्य हो, ऐसी द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। एक एक द्रव्य चढ़ाने का महत्व आचार्य भगवंतों ने बहुत बड़ा बताया है। फिर जो प्रतिदिन 8 प्रकार की द्रव्य चढ़ाता है, निश्चित मानिएगा वह एक दिन अष्टम वसुधा को प्राप्त हो जाता है। 8 कर्मों को नष्ट करके, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। और संकल्पित हो जाना चाहिए कि प्रतिदिन मैं ये द्रव्य जरूर चढ़ाऊंगा। ऐसे भी उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं कि वह सेठ प्रतिदिन 1 स्वर्ण की दिनार भगवान के लिए द्रव्य में खर्च करता था। अष्टमी चतुर्दशी को तो विशेष संख्या बढ़ जाती थी। अष्टमी है तो 8 दिनार और चतुर्दशी है तो 14 दिनार। ऐसी अगर भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना आपकी होती रहे
तो कहना ही क्या, विशेष फल की प्राप्ति होती है। दर्शन की विधि आचार्य भगवंतों ने बताई। जब चिंतो तब सहस्र फल, लखा फल गमड़े, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर डिठे। जब हम मन में विचार कर लेते हैं कि हमें भगवान के दर्शन पूजन आदि करने के लिए जाना है, तभी से 1000 गुणा फल प्राप्त हो जाता है। और जब हाथ में अच्छी सामग्री लेकर के निकल पड़ते हैं तो जैसे ही बढ़ते चले जाते हैं, लाख गुना फल प्राप्त होता है। और कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब मंदिर के में प्रवेश करते हैं तो कोड़ा कोड़ी फल मिलता है। और जब भगवान के दर्शन करते हैं और उस द्रव्य को भगवान के सामने चढ़ा देते हैं तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। ऐसा वह फल होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। अनंत चतुष्टय प्राप्त करके ही वह छूटता है, यानी यो पुण्य ऐसा रहता है कि जब तक वह अनंत चतुष्टय की प्राप्ति और उसके बाद सिद्धालय की प्राप्ति ना करा दे, तब तक वह पुण्य का ऐसा अनुभाग बना रहता है। एक बार एक नगर में मुनिराज का आगमन हुआ और ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे और किसी ने पूछ लिया कि महाराज दर्शन की विधि कैसी होना चाहिए, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए। तो महाराज ने दर्शन की महिमा बताई कि जो जिनेंद्र भगवान के उत्तम वस्तुएं चढ़ा करके दर्शन करता है उसके लिए स्वर्ग की सीढ़ी लग जाती है और वह मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। संसार के सारे श्रेष्ठ सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने घर में जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो उसको चढ़ाना चाहिए। सुन रहे हैं बड़ौदिया वाले सेठ लोग हैं? क्या कहा महाराज ने? घर में जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो वो प्रतिदिन आकर के जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट 3 लोक के नाथ हैं उनको चढ़ाना चाहिए। कोई एक आध मन मना रहा है एक आध? महाराज क्या होगा हमारा? हमारा तो दिवालिया हो जाएगा। एक बार संकल्प तो कर लो, प्रतिदिन दिवाली होगी। दिवालिया नहीं होगा, प्रतिदिन दीपावली होगी। और वहां पर एक कन्या बैठी हुई थी। कन्या जानते हैं आप लोग? कौन कहलाती है कन्या? अभी विवाह नहीं हुआ था उसका, अविवाहित कन्या यानी बालिका बैठी हुई थी। और वह विचार करती है कि मेरे घर में उत्तम वस्तु तो गज मोती है। क्या है? गज मोती। और गज मोती तो भरे पड़े हुए हैं। जैसे आपके यहाँ धान्य के बोरे रखे रहते हैं, ऐसे वहाँ पुण्यात्मा वो बच्ची थी उसके घर में ऐसे ही गज मोती के ढेर लगे हुए थे। जौहरी थे और निरंतर इस प्रकार का व्यापार उनका चलता था। और उसके मन में आ गया कि आज ऐसा ही संकल्प अपने जीवन में लिया जाए। और हाथ जोड़ करके मुनिराज से निवेदन करती है कि महाराज आज से मैं संकल्प करती हूँ कि भगवान को
गज मोती चढ़ा करके ही भोजन करूंगी। चढ़ाना तो बात अलग है, लेकिन ये संकल्प भी कर लिया कि चढ़ा के भोजन करूंगी। अगर गज मोती चढ़ाने के लिए नहीं मिले तो मैं उस दिन उपवास धारण करूंगी। है ऐसा किसी का एकाध का यहाँ नियम कि जब तक भगवान को ऐसी द्रव्य नहीं चढ़ा लूंगा या चढ़ा लूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। बहुत कठिन है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसको छोटी नहीं समझना चाहिए, बहुत वह चोटी की होती है। किसी ने कहा है कि भगवान का दिया हुआ अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। संकल्प से क्यों डरते हो बंधुओं? संकल्प के बिना कभी जीवन का कायाकल्प नहीं होता। इसलिए ऐसे संकल्पों से बंध जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और उसने श्रीफल चढ़ाने के लिए जैसे ही महाराज के लिए आगे होती है, उसके माता पिता भी वहीं बैठे हुए थे। और माता पिता तो जानते ही हैं आप लोग, कोई बच्चा बच्ची नियम ले रहे हो, महाराज जी अभी नहीं दो, अभी छोटा है, छोटी है, आदि आदि करते हैं। कोई दादाजी भी हैं, वो भी मना करने लगते, अभी छोरा छोरी छोटे हैं महाराज, अभी नहीं दो। तो महाराज कहते हैं ठीक है, इनको नहीं देते हैं, आप तो बहुत बड़े हो गए हो दादाजी, अब इनके बदले में आप ही ले लो। तो कहते हैं नमोस्तु महाराज, अभी आते हैं। बच्चों को लेने नहीं देते और स्वयं को लेना नहीं, तो कैसे होगा? तो वह पिताजी कहते हैं कि महाराज ये नियम तो ले रही है, लेकिन यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन इसका विवाह संबंध दूसरे के यहाँ हो गया है। वहाँ अगर गजमोती नहीं मिले तो इसके नियम का पालन कैसे होगा? महाराज ने कहा अगर ये दृढ़ संकल्पित रहेगी